आज 21 तारीख हो गई है, 21 जुलाई आज हो गई है और आज से अगर देखा जाए मोटा-मोटा हिसाब लगाया जाए तो 31 तारीख यानी कि ठीक 10 दिन बाद आपका लेखपाल का एग्जाम होना है। और कितने सब्जेक्ट आने हैं? 4 सब्जेक्ट उसमें आने हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स का, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है जीएस और चौथा है ग्रामीण परिवेश। इसमें से 3 सब्जेक्ट जो हैं जिसमें मैथ, हिंदी और जीएस ये कभी ना कभी या आप रेगुलर बेसिस पर इनको पढ़ते रहते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। बट अगर किसी सब्जेक्ट की टेंशन होगी और जो सिलेक्शन होने और ना होने का कारण बनेगा वो बनेगा चौथा सब्जेक्ट ग्रामीण परिवेश या ग्राम्य विकास एवं समाज या ग्राम्य समाज एवं विकास, जो भी आप कहना चाहें। तो आज इस वीडियो में जो कि केवल और केवल 10 दिन आपके बचे हुए हैं, इन 10 दिनों में ग्रामीण परिवेश में कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ करके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ करके कैसे आप 22-23 तक नंबर इजीली कवर कर सकते हैं, इतना सारा स्टफ या मैराथन पढ़ने की बजाय, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखनी है, एक एक चीज छांट छांट कर इंपोर्टेंट बताई है मैंने। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी जो जितने पेजेस का पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम में इसके तुरंत बाद डाल दूंगा जैसे वीडियो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आखिरी 10 दिन हमारे पास हैं और टारगेट हमको रखना है वही 22-23 का। हम मान के चल रहे हैं 23 क्वेश्चन का टारगेट अपना यहां से रखना है। तो जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं आप 22-23 तक भी वहां उन टॉपिक्स के थ्रू जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप ध्यान रखिए। अब जानना है कैसे ये चीज संभव हो पाएगी। तो कैसे ये चीज संभव हो पाएगी, देखिए यहां पर देखो हमारे पास 10 दिन है और अगर आप ग्रामीण परिवेश को देखें तो ग्रामीण परिवेश में 10 ही टॉपिक दे रखे हैं, है ना। वैसे 9 टॉपिक है, तोड़ के देखा तो आपको केंद्र और राज्य की योजना है तो 10 टॉपिक आपके हो जाते हैं। बट इन 10 टॉपिक में भी हमको कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और जहां से 101% क्वेश्चन आपका मिलना ही मिलना है। तो इन दिनों में हमको क्या काम करना है, इन दिनों में हमको क्या काम करना है कि हर एक दिन एक टॉपिक आपको पढ़ना है और उसको खत्म करना है। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। और पढ़ना किस तरह से, देखो मुझे जहां तक उम्मीद है आपने ग्रामीण परिवेश कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ा होगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपने जरूर पढ़ा होगा, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो या खुद से भी पढ़ा होगा आपने। तो खुद से पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे अपने। और नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, अभी इस समय कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, नहीं आपको परेशान होना। जितने भी आपके नोट्स हैं उनका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर सारी चीजें याद रखने वाली ही हैं, अन्यथा कुछ मतलब फायदा नहीं होगा, आप कितने पढ़ेगा। दूसरी बात है आपको मैक्सिमम क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जहां पे अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट ले आइए, स्पेशली कोई भी जो भी ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है वहां से कर लीजिए, या आप किसी जगह से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, या आप क्लासेस भी देख सकते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट इस समय ये करूंगा कि आप इन एमसीक्यूज के लंबे लंबे मैराथन ना देखें, जो मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको 1.5-2 घंटे में अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म सब करवाते हैं, ज्यादातर पेड प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस तरह करवाते हैं, तो उसमें अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। चाहे ऑफलाइन लाके, ठीक है, आपका मन करता है तो कीजिए, पर मैं सही सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन लाके चीजों को कीजिए। और इसके साथ अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो मैंने हर टॉपिक पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, सारी बुक्स का निचोड़ जितनी बुक्स हैं और जहां से जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा सेट बना दिया है। 20-20 30-30 मिनट में 50-60 70 क्वेश्चन फटाफट विद एक्सप्लेनेशन मैंने निपटा दिया है, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को अब क्या काम करना है, रिवीजन तो अपने नोट्स का करना है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, जो आपके ये जो टॉपिक्स हैं ऊपर, जिसमें आपका स्वास्थ्य योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, शोध प्रणाली है, भूमि सुधार है, भूमि मापन है, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में है ना, और त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, उन टॉपिक्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आप इस समय पढ़ लीजिए। अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है ना, अगर अभी तक भी आपने ग्राम विकास नहीं पढ़ा है तो आप इन 10 दिन में पढ़कर भी अपना ग्राम विकास बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को देखना शुरू करते हैं।
पीडीएफ में आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, तो एक्चुअली में बहुत हर तरह की बुक में, अलग अलग बुक में इन चीजों को अलग अलग तरह से दे रखा है, बट आपको इसमें ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में जिन टॉपिक्स को ध्यान रखना है वो टॉपिक्स आप सुन लीजिए। एक तो आपको गांवों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई गांव है क्या चीज, ठीक है, गांव है क्या चीज, क्योंकि ग्राम्य विकास की ही बात हो रही है। और दूसरी बात है आपको गांवों के प्रकार पता होने चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राम्य विकास के बारे में पता होना चाहिए कि भाई रूरल डेवलपमेंट क्या चीज होती है, ये है ना, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है। और इसके क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में होता है, तो मैंने पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, आपने और टीचर से पढ़ा होगा तो और नहीं पढ़ा रखा होगा। ये जो ग्राम्य विकास है उसके 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पहला है आपका कृषि एवं सहायक क्रियाएं, दूसरा है ग्रामीण उद्योग, तीसरा है सामाजिक सेवाएं और चौथा है अवसंरचना। ठीक है, तो इन चारों में से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भाई कौन सा इसमें सामाजिक सेवा का पार्ट है या कौन सा इसमें कृषि सहायक क्रिया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज आपको देखनी है। तीसरी बात है ग्राम्य विकास से संबंधित विभाग आपको याद रखने हैं एवं मंत्रालय, जो जो ग्राम्य विकास के क्षेत्र में काम करते हैं उन मंत्रालयों के मंत्री के बारे में, और आपको उन विभागों का ध्यान रखना है जो इस ग्राम्य विकास से संबंधित हैं। और इस ग्राम्य विकास से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट आपका विभाग एक है राजस्व विभाग है। ठीक है, राजस्व विभाग के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है, क्या क्या राजस्व विभाग है, कितने अनुभाग हैं और कौन से अनुभाग में क्या क्या चीजें दी हुई है। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा आप अनुभाग का, है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं, ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, मैंने यहीं पे आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद इसी में आपको लेखपाल के बारे में जानकारी रखनी है कि लेखपाल क्या होता है ना, लेखपाल का पहले नाम क्या था और ये इसका इतिहास क्या है, अन्य राज्यों में इसके क्या नाम है, ये चीज आपको याद रखनी है। नियुक्ति कौन करता है, क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे ये ग्राम सभा में, जो ग्राम सभा होती है उसमें मंत्री भी होता है, गांव स्तर पे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दस्तावेज आपको पता करके रखना है दिमाग में अपने कि भाई दस्तावेज जो जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका खसरा हो गया, खतौनी हो गया, ये भी आपको देखना है कि पहले इसमें कितने खाने होते थे, अब कंप्यूटरीकृत जो खसरा खतौनी है उसमें कितने खाने होते हैं। एक जो नक्शा होता है शजरा किसको कहते हैं, कपड़े पे बना होता है, वन क्षेत्र अलग रहता है और आपका जो आबादी वाला क्षेत्र होता है वो अलग रहता है। उसके बाद रोजाना मचा दैनिक बही होती है, किसान बही, दाखिला खारिज, खेवट, गांव रजिस्टर, घरौनी और जमाबंदी, इन सब के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, ये क्या चीज होती है। ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद एक टॉपिक है भूमि मापन। भूमि मापन को यूट्यूब पे इस तरह से दिखाया जाता है कि जाने क्या ये भयंकर चीज है, पर भूमि मापन का सीधे सीधे मतलब है कि भाई आप भूमि को किस तरह नाप रहे हैं। अब भूमि मापन का पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो मतलब तरीके अलग अलग हैं, बट आपको यूपी का ही याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भूमि मापन को आपको यूपी के संदर्भ में याद करना है और फालतू यूनिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जरीब को जरूर याद कीजिएगा, जरीब है ना, जरीब क्या चीज है। जरीब के बाद गट्ठा क्या होता है, लाठा क्या होता है, उनवांशी, कंचवांशी, है ना, बिस्वांशी, वर्गलाठा, बिस्वा और बीघा, है ना, इनका कोरिलेशन, सहसंबंध और इनके बारे में आप एक बार मोटा मोटा जान लीजिए। ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं इन सब के एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूं और करवा दूंगा 10 दिन के अंदर अंदर, तो आपको सब चीज देखनी है। साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमने आज एक टेस्ट लिया था 21 में, उसके बाद 23 में एक टेस्ट होगा, उसके बाद 25 में, देन आपका 27 में, देन 29 में, ये फ्री टेस्ट होने वाले हैं। आज नॉर्मल लेवल का टेस्ट था, नेक्स्ट जो 23 में होगा 11 बजे। एक ऐप है बेटर एनरोल, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में और आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसको करना है। आज टेस्ट जो मैं दूंगा रात को उसका एनालिसिस दूंगा, क्या स्थिति है, कितना कंपटीशन चल रहा है, क्या चीज है, तो आपको वो चीज समझनी है। ठीक है, ये टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम्य विकास कार्यक्रम, है ना, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यहां से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। और ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को ज्यादातर मैंने किस में लिखा है, ज्यादातर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इनकी फुल फॉर्म पूछेगा, इनका सन पूछेगा या इनके उद्देश्य पूछेगा। तो यही है, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सबसे पहला कार्यक्रम था ग्राम्य विकास कार्यक्रम का, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया, है ना, हाई यील्ड जो है उससे संबंधित है, उच्च गुणवत्ता से। उसके बाद एसएफडीए
ये हो गया आपका डीपीएपी हो गया, आरडब्ल्यूपी हो गया, एमएनपी हो गया, आईआरडीपी, डीडब्ल्यूसीआरए, ट्राइसेम, एनआरईपी, है ना, आरएलईजीपी, आरईपी, एनआरएचएम, इन सब के नाम आपने सुन रखे होंगे। नहीं सुने हैं तो अभी जो मैं पीडीएफ डालूंगा तो उसमें आप देख लेना और अच्छे से चीजों को समझ लेना और अच्छे से इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब याद कर लेना। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जो इंदिरा जी के समय आया था, ये आपको याद रखना है। 20 के 20 सूत्र आपको पता होने चाहिए। एसडीजीज जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको याद रखना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपको याद रखना है और मरु विकास कार्यक्रम। अगर आप ये इतने भी कार्यक्रम, सिंपल, बहुत ज्यादा कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर आप इतने भी याद रख लेते हैं, इनके बारे में इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह याद रख लेते हैं, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अब योजनाओं की बात करते हैं और खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करते हैं। तो योजनाएं तो बहुत सारी हैं, बट जो योजना आपको याद रखनी है उनको अच्छे से सुन लीजिए। एक तो आपको नरेगा और मनरेगा के बीच में अंतर पता होना चाहिए। नरेगा आई थी आपकी 2006 में, मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का ही नाम बदल कर दिया गया था। आपको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, है ना, ये पहले इसका क्या नाम था, ठीक है, उसके SGSY इसका नाम था, SGRY इसका नाम था, सॉरी, SGRY इसका नाम था। उसके बाद इसको डे एंड, आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, SGRY और SGSY में आप देख लीजिएगा। तो NRLM ये आपको याद रखना है। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वजल धारा कार्यक्रम, ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, है ना, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पेंशन योजना, रोजगार सृजन योजना, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और पहल योजना। ठीक है, ये देखो सब वो योजनाएं हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इन योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ में सुरक्षा बीमा योजना, पूरा, ये पूरा नाम याद आपको अच्छे से रखना है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत नेट योजना, उसके बाद संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसके बाद कुसुम योजना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हृदय मुद्रा लोन योजना है, वो आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष और उदय योजना, ठीक है, स्टार्टअप मैंने बता दिया, स्टैंड अप बता दिया, उज्ज्वला योजना, भारत निर्माण योजना, SGSY, SGRY और PMGY, ये सब योजना केंद्र सरकार की कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इनका सन आपको पता होना चाहिए, इनका एक उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद आपकी यूपी की योजनाओं की बात करें तो यूपी की योजनाओं में बहुत सारा कुछ नहीं है, बट आपको याद रखना है निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना। अच्छा, इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना भी आप लिख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण में आपको यह पता होना चाहिए कितने स्लेब्स हैं, कि भाई जो मैदानी क्षेत्र है उनमें ग्रामीण आवास योजना में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र है उनमें 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे है आपका बालिका श्री योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, ठीक है, उसके बाद विद्यालय यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या विद्याधन योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, किशोरी शक्ति, आशा ज्योति केंद्र, स्वयं सिद्ध योजना, आवारा पशु और सौभाग्य योजना। ठीक है, इन योजनाओं को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। उसके बाद स्वास्थ्य योजनाओं की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य योजनाओं में जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, जनश्री बीमा योजना, NRHM, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, परिवार नियोजन योजना, मिड डे मील पोषण संबंधी है, आयुष्मान भारत, उसके बाद सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, ये सारी की सारी योजना अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता आपको इससे बाहर वो क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको ये चीजें पढ़ लेनी है। उसके बाद जो शोध प्रणाली है, शोध प्रणालियों की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। शोध प्रणालियों में लोगों ने कुछ भी पढ़ा दिया है, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के पढ़ा दिया है, क्योंकि ये टॉपिक एकदम अलग सा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इसके लिए एक काम करें, आप इसके लिए MCQ प्रैक्टिस करें। आज शाम को मैं इसकी वीडियो भी डालूंगा, रात तक डालूंगा MCQ की वीडियो, तो आपको वो
एक बार देख लेनी है, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और कोई भी बुक जो आपके पास अच्छी है, एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा इस टॉपिक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग तरह से प्रणालियों को दिया गया है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, सामाजिक प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली। अब क्वेश्चन यहाँ से किस किस टाइप का बनेगा, ये क्योंकि नया टॉपिक है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स में आपको सीधे याद रखना है भाई, तीनों तो बंदोबस्त आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीनों बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों के सन याद रखने हैं, किन किन क्षेत्रों में लागू थे, पहली बार कहां पे लागू हुए, और किन किन जो थे, या तो वो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, किन के टाइम में ये सब चीजें आई, वो आपको याद रखना है। जमींदारी उन्मूलन जो आपका अधिनियम है, उसको आपको याद रखना है। 2013 का भूमि अधिग्रहण चकबंदी को ध्यान रखना है, और इसी में आपको हरित क्रांति को भी कवर कर लेना है। तो इतने में ही आपका ये भूमि सुधार वाला टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ लेनी है कि कौन कौन से अनुच्छेद है ना, कौन कौन सा भाग है ना, कौन कौन सा अनुच्छेद और कौन कौन से संविधान के भाग इससे संबंधित हैं। पंचायती राज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 40 है, तो इसको आपको याद रखना है। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां और 74वां है। इससे संबंधित समितियां कौन सी हैं, ठीक है, वो 3-4 समिति है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख भी सकते हैं, या आपके पास नोट्स वगैरह होंगे तो उसमें देख लीजिए। बाकी 1-2 दिन में इसकी भी वीडियो एमसीक्यू की रोज रात में मैं एक वीडियो डालूंगा, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और इन त्रिस्तरीय पंचायतों कितने स्तर हैं, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, ये स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। इन तीनों स्तरों में जो चुनाव के लिए योग्यता है वो, और अगर हो सके तो आप कार्यविहीन का देख लीजिए, तो आपका काम उसमें बन जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के आप इतने टॉपिक कर लीजिए, बाकी किसी को टेंशन मत दीजिए, तो इन्हीं में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें अच्छी लगी होंगी। बाकी बहुत सारी चीजें इन 10 दिनों में आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं, तो आप टेस्ट जरूर दीजिए, इन चीजों को पढ़िए। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे लिख सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।